हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए व्लॉग में। अभी हम आ गए हैं राजकोट जिला के धोराजी तहसील का सुपेड़ी गांव है। सुपेड़ी में ये एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर है जो 750 साल पुराना है, तो उसके बारे में हम दिखाएंगे। और ये उसकी खास बात ये है कि यहाँ हरि और हर का दोनों का मंदिर है। मतलब हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण का भी है और हर मतलब महादेव का भी मंदिर है। और 750 साल पुराना मंदिर है और उसका भी हम हिस्ट्री जानेंगे। तो अभी ये मंदिर इतना ऐतिहासिक है और उसकी नक्शी भी ना जो हमारे खजुराहा और सूर्य मंदिर जो मोढेरा का है हमारे गुजरात में है उसी टाइप की ही है। तो उसको भी हम डिटेल से दिखाएंगे और क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे जाते हैं और आपको दर्शन भी करवाएंगे और इतिहास भी दिखाते हैं। चलिए। बहुत बारीक नक्शी से तराशा गया है इसे। और हमारे पुराने टाइम में जो खजुराहो और सूर्य मंदिर जो मोढेरा में है गुजरात में, वैसे ही ये तराशा गया है और इतनी बारीक नक्शी से ये डिज़ाइन बनी हुई है। और ये जो एक जो फ्लावर टाइप की डिज़ाइन है वो पूरे मंदिर में ऐसे ही पूरे राउंड शेप में लगी हुई है। तो ये भी एक अद्भुत डिज़ाइन भी है और इसको तराशने में तो पता नहीं कितने समय लगा होगा, लेकिन बहुत बारीक और ऐसी डिज़ाइन से तराशा गया है। और सभी जगह ना सभी अलग अलग मूर्तियों से बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये 750 साल पहले बना है और पौराणिक है। इसका हिस्ट्री भी हम लेंगे क्या कुछ रहा है और इतने सालों में ऐसे ही खड़ा है ये मंदिर। तो मित्रों, अभी हमने महादेव के दर्शन किए और ये ऐसा मंदिर लगा हमें कि भाई इतने बारीक डिज़ाइन से हमने और कहीं ऐसा मंदिर नहीं देखा। और दोनों मंदिर है जो अलग अलग स्थान पे है। जो शिव का मंदिर है वो पूर्व मुख पे है और भगवान जी श्री कृष्ण का वो पश्चिम मुख पे है। और दोनों को एक ही टाइम पे बनाया गया था, ऐसा भी इतिहास है उसका। और वो इतिहास में ऐसा भी है कि भाई जिस टाइम पे ये बना था तब बीच में से पर्दा लगाया गया था कि किसी को आप देख ना पाए। और दोनों मंदिर एक ही तरह से बनाया गया है, तो इसका भी इतिहास है और किसने बनाया उसका भी इतिहास है। और हाल ये जो तब ये गांव ना गोंडल स्टेट में पड़ता था और जब राजाशाही थी उस टाइम पे ये बना हुआ है। अब तो ठीक ठाक हम लोकशाही में है। और ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट का जो धोराजी तहसील है
उसमें ये पड़ता है। लेकिन ना जब ये मंदिर बना था तब ये गोंडल स्टेट में पड़ता था, और उस टाइम के जो राजा थे वो राजा जसवंत सिंह थे, जिसके गांव, ये जो गांव है वो उसके राज में आता था, उसके स्टेट में आता था। तो ये गांव सौजी भाई डढाणिया जो पाटीदार समाज से बिलोंग करते थे उसने ये बसाया था, और आज भी यहाँ बहुत सारे पाटीदार की ही बस्ती है। और जो भी गोंडल स्टेट के गांव है ना वो बहुत ही डेवलप गांव है। जो बेसिक जो भी गांव में सुविधाएं होती है वो सभी यहाँ पे है। जो बैंक होती है और जो व्यवहार के हिसाब से जो भी मिलना चाहिए वो सब यहाँ मिलता है। और ये नेशनल हाईवे के टच का जो गांव है तो इस हिसाब से भी ये लोकेशन में भी बहुत ही अच्छा है और कनेक्टिविटी में भी बहुत ही अच्छा है। तो इस टाइम पे सभी जो भी गोंडल स्टेट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो जसवंत सिंह के बाद भी ना लास्ट जो भी भगवत सिंह जी थे ना वो भी बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे। और उस टाइम में ना कंपलसरी शिक्षण किया गया था, और इस हिसाब से ये सभी गांव ना बहुत ही शिक्षित गांव है। तो ये जो गांव है इसमें ये इतिहास रहा है कि यहाँ जो मोग ब्राह्मण थे उसके सपने में आए थे और लक्ष्मी जी आए थे खुद, और लक्ष्मी जी ने उसको कहा कि भाई यहाँ ये लक्ष्मी है और आपका इस तरह से उपयोग करें और ये मंदिर बनाइए। तो इस हिसाब से भी हम ये मान सकते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान नारायण के मंदिर के लिए ये उसके सपने में जाकर उसको ये दिशा बताई कि भाई आप ये पैसे यहाँ पे है, ये धन है, ये धन से आप ये मंदिर बनाओ। और ये जो ब्राह्मण है वो भी यही मानते हैं, उसको सपने आने के बाद वहाँ जाते हैं और वो धन उसको मिलता है। उसके बाद ये दोनों मंदिर की स्थापना होती है। और उस टाइम के राजा जो जसवंत सिंह जी थे जो गोंडल स्टेट के थे, उसने भी उसको पूरा सपोर्ट दिया था कि भाई आप ये मंदिर बनाओ, आपको जो भी जगह चाहिए वो जगह हम देंगे। और ये 3 नदियाँ यहाँ है, लेकिन यहाँ 2 नदियों का संगम है आगे पे, उसी के स्थान पे ये बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। और उसको ये जो मेन नदी है वो उतावड़ी नदी बोलते हैं उसको, उसके तट पे ये दोनों मंदिर है, दोनों साइड नदियाँ है और आगे संगम भी है, और ये गांव के पीछे पड़ता है। तो वैसे भी ये डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छा है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, और आगे से तो ये दोनों नदियाँ मिल जाती है। तो वैसे भी ये बहुत ही अच्छी जगह है। और ये दूसरा एक और है, हमने बहुत सारे मंदिर देखे हैं लेकिन हरि और हर दोनों के मंदिर एक साथ है ऐसा हमने पहले देखा है। क्योंकि हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण और हर मतलब महादेव। तो महादेव जो है वो पूर्वामुख पे है, और श्री हरि है मुरली मनोहर वो पश्चिम मुख पे बैठे हैं। और दूसरा इतिहास ये है कि हमारे गुजरात में जो भी कृष्ण के मंदिर है उसमें 3 मंदिर है वो पश्चिम मुख पे है। जो द्वारिकाधीश का मंदिर है और डाकोर का मंदिर है और ये मुरली मनोहर मंदिर है, ये तीनों मंदिर है ना वो पश्चिम मुख पे है, जो पश्चिम दिशा में उसका मंदिर का मुख पड़ता है। तो ये भी एक खास हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे सौराष्ट्र में ना द्वारिका से दूसरा नंबर का ये मंदिर हम मानते हैं मुरली मनोहर का, क्योंकि यहाँ भी ध्वजा लगती है, चढ़ती है। वहाँ हम द्वारिका में 52 गज की ध्वजा देखते हैं, यहाँ भी ऐसी ध्वजा पूर्णिमा के दिन चढ़ती है। और ध्वजारोहण भी यहाँ सब अपनी मन्नत के लिए या अपनी श्रद्धा से करवाते हैं। तो इस हिसाब से भी बहुत खास है। और दूसरी बात ये है कि हम श्री हरि के दर्शन कहीं पे भी मंदिर में करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम गर्भगृह में नहीं जा सकते। एक खास बात है यहाँ कि हम अंदर गर्भगृह में जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर भी छू सकते हैं, तो हम उसके भी आपको दर्शन करवाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम मुरली मनोहर भगवान के दर्शन करें। आइए। तो ये मुरली मनोहर मंदिर का पश्चिम मुख पे बना हुआ नदी के तट पे का सीन है, और यहाँ जो पानी भी बह रहा है वो भी आपको दिखाया है। और तट से बहुत ऊंचा मंदिर है, यहाँ से मेन गेट आ गया है, उसके बाद गर्भगृह और मंदिर परिसर चालू हो जाता है। तो हम आपको वहाँ के भी दर्शन करवाते हैं श्री मुरली मनोहर जी के। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम मंदिर के परिसर में आ गए हैं और यहाँ से हम आपको दर्शन करवाएंगे अंदर जाके।
और ये मंदिर कुछ खास इस तरह से है क्योंकि हम भगवान के पैर भी छू सकते हैं। तो आप आइए मेरे साथ दर्शन करवाते हैं। यहाँ भगवान मुरली मनोहर का झूला भी है, हम भगवान को ऐसे झूला भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ये मंदिर एक ऐसा है जिसके हम भगवान श्री कृष्ण के मुरली मनोहर के पैर भी छू सकते हैं। और वैसे तो हम कोई भी मंदिर में जाते हैं तो अंदर गर्भगृह में नहीं जाने देते हैं, सिर्फ हम बाहर से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जैसे हम उसके पैर छू रहे हैं ऐसा यहाँ अंदर आके हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वैसे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आकर, और मूर्ति भी भगवान श्याम की यहाँ देदीप्यमान है और माँ लक्ष्मी जी यहाँ बैठे हैं विष्णु अवतार के रूप में। भगवान श्री कृष्ण है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम है, लेकिन ये नाम मुरली मनोहर के नाम से प्रचलित है। आइए हम आपको आगे जो इतिहास है उसको बताते हैं। हमने दर्शन किए और यहाँ और भी श्रद्धालु हमारे साथ है, हम उनसे भी पूछते हैं। सर आप कहाँ से आए हो? तो मेरा गांव तो सुपेड़ी है, मैं अभी रहता हूँ धोराजी। 20 साल से मैं धोराजी लगा गया हूँ रहने के लिए। दर्शन कर लेता यहाँ आता हूँ, हमारा पुराना गांव है ना। तो आप इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? इतिहास के बारे में तो ऐसा है कि हम जब छोटे से तब से वो मंदिर की पहचान है मेरे साथ। वो मंदिर बहुत पुराना मंदिर, बहुत पुराना। द्वारका के बाद ये दूसरा मंदिर होगा मेरा ख्याल से। दर्शन किए और हम यहाँ के महंत से भी बात करते हैं। तो यहाँ महंत है, वही यहाँ की पूजा अर्चना करते हैं। आप बताइए यहाँ के मंदिर के बारे में। द्वारकाधीश का मुरली मनोहर नाम से प्रख्यात है। द्वारकाधीश का मंदिर अपने यहाँ गुजरात में देखो तो एक द्वारका, एक डाकोर और सुपेड़ी। ये राजकोट जिला धोराजी तालुकाना सुपेड़ी गामમાં मिनी द्वारका तरीके प्रख्यात एवं मुरली मनोहर भगवान का मंदिर जो यहाँ प्रस्तावित है, वो मंदिर का इतिहास ये पुराना है। ये द्वारकाधीश का 3 मंदिर है, जहाँ द्वारका, डाकोर और सुपेड़ी ये अपने को पश्चिम मुखी दर्शन दे रहे हैं। तीनों देवालय, तीनों द्वारकाधीश का दर्शन जो है वो पश्चिम मुखी है। ये मंदिर में भी यहाँ ध्वजारोहण रहता है, हर दिन एक ध्वजा लगती है। और पूनम, 11 और ऐसे बीज, पांचम सभी दिनों के यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव रहता है। ध्वजा महोत्सव हर दिन एक रहता है। दोनों दोपहर को और शाम को राजभोग लगता है। यहाँ का जो मनोरथ है वो मनोकामना वाला है। ये दर्शन भाव से सिर्फ आप सीजन का कोई भी फल, कोई भी फ्रूट लगा के आप अपना मनोरथ, अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ के मान से ये सब जाना है। आपको भी अगर यहाँ अपना मनोरथ पूरा करना है या अपनी कोई श्रद्धा से जो भी कोई भोग लगाना है तो आप यहाँ आकर लगा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत शांति मिलती है। और द्वारिका से ये बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। जो हमारे अगल बगल में यहाँ जूनागढ़ और राजकोट के करीब रहते हैं, वो लोग जो द्वारिका नहीं जा सकते हैं और इतना टाइम नहीं निकलता है, तो यहाँ आकर अपना मनोरथ और जैसे ही द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं ऐसे ही ये दर्शन है। तो आप यहाँ आकर एक बार अवश्य दर्शन करें और अपनी जो भी मनोकामना है वो यहाँ पूरी होगी। तो यहाँ आकर अपने पावन मंदिर में अपनी प्रसादी चढ़ाकर जो भी पुण्य है वो कमाए। तो ऐसे ही आप अपना ध्वजारोहण भी यहाँ कर सकते हैं, जैसे हम द्वारिका में करते हैं। तो अगर ऐसी मनोकामना है तो भी आप ध्वजारोहण करके यहाँ पूरा कर सकते हैं। और ये मंदिर त्रिवेणी संगम में लगता है। यहाँ स्नान का बहुत बड़ा महत्व है।
यहाँ 3 नदियों का संगम है। साथ में ये मंदिर की अलभ्य बात यह है कि हर और हरि मतलब महादेव भी विराज रहे और नारायण भी विराज रहे। तो ये 11 लाला जो ठाकुर जी बोलते हैं हम, छोटे ठाकुर जी 11 लाला की निजी सेवा लगती है। तो साते समय की झांकी रहती है और दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों टाइम मंगला आरती और संध्या आरती खूब बाल भोग के साथ हो रही है। तो ये मुरली मनोहर भगवान का मंदिर, पूरा संकुल का नाम जो है मुरली मनोहर भगवान है। उसमें 10 देवालय साथ में विराज रहे हैं, जहाँ राम मंदिर भी है, हनुमान जी महाराज भी है, शीतला माता का मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है और महादेव का 3 साथ में महादेव विराज रहे। ऐसा अलभ्य मंदिर यही धोराजी और उपलेटा दोनों सिटी के बीच में सुपेड़ी गांव में मुरली मनोहर मंदिर से प्रख्यात है, जिसको मिनी द्वारका कहते हैं। बोलो श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। जो पुष्टि संप्रदाय और हवेली के जो भी आप भोग लगाते हैं वो भी यहाँ लगते हैं। और आप भगवान ठाकुर जी को अपना झूला भी झूला सकते हैं। तो पुष्टि संप्रदाय से जुड़े हुए जो भी श्रद्धालु है वो भी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और एक बार जरूर आइएगा, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी गुजरात के बाहर से भी कोई आता है तो राजकोट पोरबंदर नेशनल हाईवे पर ही ये पड़ता है, बिल्कुल नेशनल हाईवे पर रोड के करीब ही ये गांव है। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप पोरबंदर जाते हैं तो ये टूर का प्लान आप कर सकते हो। तो अगर हमारा व्लॉग देखकर भी आपको यहाँ आने का मन हो तो मैं इसका जो मैप है, यहाँ का डेस्टिनेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ प्रसादी के रूप में भी अन्न क्षेत्र चालू है यहाँ। और कोई भी यहाँ यात्री आए तो उसको दोनों टाइम भजन और भोजन मिलेगा। तो ये भी एक हमारे सीरीज में खास बात है कि हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ ये भोजन और भोजन साथ में होता ही है। तो ये भी एक खासियत है यहाँ कि आप प्रसाद लिए बिना नहीं जा सकते। तो अभी हम यहाँ के गादीपति महंत थे, उनसे उनके दर्शन किए और उनके पास बैठे हैं और उनसे भी हम जानते हैं। तो यहाँ के महंत, आपका नाम? जय द्वारकाधीश, महंत रविदास। आप जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हो तो द्वारकाधीश श्री मुरली मनोहर मंदिर, ये मंदिर की विशेषता इतनी गुह्यता सबर है कि यहाँ पे हरि और हर दोनों विराजमान हैं। और विशेष ये मंदिर की महिमा कि ये त्रिवेणी के घाट पर, यानी कि हरि और हर मतलब महादेव सहित यहाँ राम दरबार है और 10 देवस्थान और भी है। यहाँ के जो मनोरथ होते हैं कि जैसे द्वारकाधीश में जो ध्वजाजी महोत्सव रोज रोज होता है, ऐसा ही यहाँ पे भी 52 गज का ध्वजाजी रोज यहाँ पे महोत्सव मनोरथ होता है। और यहाँ दोनों टाइम अनक्षेत्र यानी कि हरिहर यहाँ दोनों टाइम शुरू है। और यहाँ जो पद यात्री बड़ी संख्या में, जैसे कि रोज रोज पद यात्री की जो संख्या होती है वो बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और भगवान द्वारकाधीश मुरली मनोहर का दर्शन करके खूब धन्यता अनुभवते हैं। विशेष आप जब भी यहाँ पे आओ और भगवान द्वारकाधीश मुरली मनोहर जी के चरण में आप सन्मुख जा सकते हो। और यहाँ जो मनोरथ होते हैं रोज रोज दोनों टाइम यहाँ 56 भोग लगता है। और यहाँ के जो विशेष त्योहारों के दिन यहाँ मेला होता है और बड़ी संख्या में बहुत दूर दूर गांव से मेले का लाभ लेने बहुत वैष्णवों, पद यात्रियों सब लोग आते हैं और भगवान द्वारकाधीश मुरली मनोहर के चरण में अपना जीवन धन्य अनुभवते हैं। तो जैसे ही हमने महंत ने हमें कहा है तो यहाँ द्वारकाधीश के जैसा ही इतिहास रहा है और ऐसे ही यहाँ ध्वजारोहण होती है और यहाँ की ध्वजा भी 52 गज की ही लगती है। जैसे महंत ने हमें बताया, इस द्वारिका में हम जब ध्वजा के दर्शन करते हैं तो वो 52 गज की होती है और दोनों टाइम भोग भी लगते हैं। तो ये हम यहाँ का जो भी द्वारका के बाद का ये मंदिर हम मान सकते हैं। और ये खास बात ये है कि द्वारका में हम सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हम उसके पैर भी छू सकते हैं। तो ये हमारे लिए और भी खास बात हो जाती है।
तो हम महंत से भी ये जाना, और यहाँ मेले ये सब लगता है और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं उस टाइम पे अपनी श्रद्धा को लेके अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा, और नज़दीक में ही रोड के हिसाब से आप अगर कोई कहीं पे भी जाते हो तो इतना अंदर नहीं जाना पड़ता है, नेशनल हाईवे के करीब ही ये गांव पड़ता है। और बहुत अच्छी जगह है, जो त्रिवेणी संगम है और 3 नदियों का मिलाप आगे होता है। और यहाँ इस घाट पे मंदिर बना है, आगे पश्चिम मुख में भी घाट है और पूर्व मुख पे भी घाट बना हुआ है। तो इस हिसाब से भी बहुत अच्छी जगह है। तो आप कोई भी टाइम में आप यहाँ का विजिट कर सकते हैं। मैं उसका लोकेशन भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम अपने महंत से ये सब जाना और इसकी हिस्ट्री आपको भी बताई है, और यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा है। आपको भी यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो आप आकर अपने दर्शन और भोग लगा सकते हैं। जय द्वारकाधीश। तो मित्रों, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप सोमनाथ भी आ गए हैं और द्वारिका भी आ गए हैं ऐसा फील होगा। यहाँ भगवान भोलेनाथ महादेव का भी दर्शन किए और मुरली मनोहर का भी दर्शन किए। तो सोमनाथ और द्वारिका दोनों एक साथ मिले हैं ऐसा लगता है यहाँ आकर। तो आपको भी अगर ऐसे ही लोग पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए द डिस्कवर इंडिया को, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहे। हम ऐसे ही व्लॉग बनाते रहते हैं और हम कोई भी हिस्ट्री को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए